तो पिछले कुछ समय से लगातार देखने के लिए मिल रहा है कि चाइना और भारत के बीच में जासूसी जहाजों को लेकर जो जुगलबंदी थी वो अपने चरम तक पहुंच गई है। पहले हम लोगों ने देखा कि जब चाइना को श्रीलंका द्वारा अपने स्पाई वेसल्स को डॉक करने का और अपने जल क्षेत्र में घुसने की अनुमति नहीं दी गई, उसके बाद इन्होंने अपने स्पाई शिप को मालदीव की तरफ मोड़ दिया और कुछ ही समय पहले ये मालदीव की राजधानी माले में पहुंच भी गए। वहां पर कुछ समय डॉक करके ये रहते हैं। लेकिन इसी दौरान देखने के लिए ये मिला कि भारत द्वारा भी कई सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इसमें अगर सबसे महत्वपूर्ण कदमों की बात की जाए तो इसी दौरान इस बात का अनाउंसमेंट किया गया कि लक्षद्वीप जो कि मालदीव की राजधानी माले से केवल 524 किलोमीटर की दूरी पर है, उसे फुल फ्लेज डेवलप किया जाएगा, जहां पर हमारी नौसेना की प्रेजेंस बढ़ेगी और लक्षद्वीप के कुल 3 आइलैंड्स के ऊपर नौसेना भारी भरकम डिप्लॉयमेंट भी करने जा रही है। इसके अतिरिक्त हम लोगों को देखने के लिए ये मिला कि भारत की 2 सबमरीन्स INS करंज और काबरा को हम लोगों ने कोलंबो पोर्ट पर डॉक किया, यानी श्रीलंका इन्हें भेज दिया गया। कहने का मतलब इस दौरान श्रीलंका द्वारा भी भारत को मदद पहुंचाने की कोशिश की गई। तो यहाँ पर चाइना को 2 संदेश एक साथ दिए कि देखिए, हम लोग हमारी डिप्लॉयमेंट वगैरह की तैयारी तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वो श्रीलंका जो कि अभी तक आपको मदद किया करता था और आपके स्पाई वेसल को डॉक करने की अनुमति दिया करता था, आज उसने आपको अनुमति न देकर हमें अनुमति दी है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, जब चाइना का जासूसी जहाज मालदीव की राजधानी माले में था, उसी समय भारत की नौसेना श्रीलंका की नौसेना के साथ मालदीव पहुंच जाती है और वहां पर दोस्ती 16 नाम की एक एक्सरसाइज को कंडक्ट करती है। इसमें मालदीव भी सम्मिलित था। चलिए, ये पहले से प्लान जरूर था, लेकिन जो टाइमिंग थी वो इसी ओर इशारा दर्शाती है कि भारत द्वारा चाइना को सख्त संदेश देने की कोशिश की गई है। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसी खबरें निकल कर आ रही है जिनमें यह बताया जा रहा है कि चाइना का स्पाई वेसल मालदीव की राजधानी माले से निकल चुका है और कुछ दूरी पर चलने के बाद उसने अपने ट्रैकर्स वगैरह भी बंद कर दिए गए हैं। इन सब चीजों की जानकारी भारतीय नौसेना को अच्छे से थी और भारतीय नौसेना इन सब चीजों की गतिविधि को पूरी तरह से ध्यान में रखने के लिए, इनके ऊपर नजर बनाए रखने के लिए और इन्हें कड़ा संदेश देने के लिए इनका पीछा लगभग कर रही है। और इस दौरान बताया ये जा रहा है कि भारतीय नौसेना द्वारा अपने तटरक्षक जहाजों को श्रीलंका की ओर भेज दिया है। इनकी संख्या बताई जा रही है 4, यानी हमारी 2 सबमरीन्स INS करंज और काबरा पहले से ही वहां पर डिप्लॉय थी। इसके साथ साथ अब 4 नए जहाज हमारी ओर से भेज दिए गए हैं। इसके लिए बताया जा रहा है कि ये भारत और श्रीलंका की जो रिलेशनशिप है, उन्हें और ज्यादा प्रगाढ़ करने के लिए एक दोस्ताना व्यवहार के तौर पर भेजा गया है। लेकिन आप में और चाइना खुद इन सभी को जानकारी है कि ये वॉरशिप एक्चुअली इस एरिया में क्यों भेजे गए हैं। डेफिनेटली ये चाइना को सख्त संदेश देने की कोशिश की गई है कि लगातार हम लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं और आपकी एक एक गतिविधि को हम लोग भी बाकायदा ट्रैक कर रहे हैं। इसे नाम दिया गया है सद्भावना यात्रा और ये संभवतः 2 से लेकर 5 मार्च के बीच में श्रीलंका पहुंच जाएंगे। हालांकि जब ये श्रीलंका जा ही रहे हैं तो वहां पर बताया जा रहा है कि श्रीलंका के गार्ड्स को इन जहाजों की मदद से प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, किस तरह से ट्रैवल किया जाता है, अगर समुद्री जहाजों में कहीं पर आग वगैरह लग जाती है तो उनके ऊपर कैसे कंट्रोल पाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भी कई सारे प्रशिक्षण श्रीलंकन्स को इन्हीं शिप्स के जरिए भारत द्वारा दिए जाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली जो कुछ भी हो, यहाँ पर भारत के ये सारे कदम बहुत ही ज्यादा साहसी और सराहनीय माने जाने चाहिए। बस अब कमी हमारे पास केवल इसी बात की है कि इस तरह के स्पाई वेसल हम लोगों को भी बड़ी मात्रा में तैयार करने चाहिए, ताकि इनका डिप्लॉयमेंट भी हम लोग काउंटर डिप्लॉयमेंट के तौर पर कर सके उन इलाकों में जहां पर चाइना की दुखती रग मौजूद है। जिस तरह की गतिविधि चाइना हमारे लिए करता है, एग्जैक्टली उसी तरह की सेम फॉर्म में गतिविधि करने की आवश्यकता अब हमें भी है।